हेलो दोस्तों, आज हम यूपी की जीके के बारे में बात करेंगे। और यूपी की जीके में स्पेशल जो एक मेरठ जिला भी है और मंडल भी है, और मंडल मेरठ से उससे सॉरी जिला से बड़ा होता है। इसके बारे में जो मतलब स्पेशल मेरठ के बारे में बात करेंगे। मेरठ से संबंधित जितने भी प्रश्न जो परीक्षा में आए हैं और आते रहेंगे आगे भी, उन्हीं प्रश्नों के बारे में बात करूँगा। देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? सौरभ चौधरी कौन? सौरभ चौधरी। पहला प्रश्न यहाँ से क्या बनता है कि सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से? तो शूटिंग से। किससे? शूटिंग से। ठीक है, या हिंदी में क्या कहते हैं इसे? निशानेबाज। क्या कहते हैं? निशानेबाज। दूसरा प्रश्न ये बनता है, सौरभ चौधरी कितने मीटर एयर पिस्टल से संबंधित है? तो 10 मीटर। कितने मीटर? 10 मीटर। और तीसरा प्रश्न ये बनता है कि सौरभ चौधरी किस जिले से बिलोंग करते हैं? मेरठ से। इसका मतलब क्या है? मेरठ में इनका जन्म हुआ है। मेरठ में कहाँ पे हुआ? कलीना गांव में। कहाँ पे हुआ है? कलीना गांव में। और राज्य पूछे तो आपसे यूपी। यहाँ से 5-6 प्रश्न बन जाते हैं। 2018 वाली भर्ती में ये प्रश्न आया हुआ है यूपी पुलिस कांस्टेबल में। आप देख सकते हो किसी भी अगर क्वेश्चन सीट है तो। ठीक है जी, वहाँ पे पूछा गया था सौरभ चौधरी का जन्म मेरठ के किस गाँव में हुआ था? तो किस में हुआ था? कलीना गाँव में। किस में? कलीना गाँव में। और दोस्तों एक बात मैं और बता दूं, इनको 2020 में, कब? 2020 में अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। क्या मिल चुका है? 2020 में इन्हें अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। और दोस्तों मैं एक बात और बता दूंगा आपको, वर्तमान में अर्जुन अवार्ड की जो धनराशि है वो 15 लाख है। अर्जुन अवार्ड की स्थापना 1961 में हुई थी। ठीक है जी, और ये वह खिलाड़ी को दिया जाता है जो 3 साल से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहा हो। ठीक है जी, इतना आपको याद रखना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। यहाँ से कई प्रश्न बन जाते हैं, आप नोट करते रहा करो साथ के साथ। दूसरा प्रश्न क्या है? चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। कौन सा? चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय यूपी के किस शहर में स्थित है? मेरठ में। किस में स्थित है? मेरठ में। और दोस्तों इसकी स्थापना अगर आपसे पूछ ले, कई बार पूछी गई है कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1965 में। कब हुई? 1965 में। दोस्तों चौधरी चरण सिंह को किसानों के मसीहा के रूप में जाना जाता है और 23 दिसंबर को भारत में किसान दिवस मनाया जाता है इनकी जन्म तिथि पर। इतना आपको याद रखना है। और एक प्रश्न और याद रखना है, ये भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं? भारत के प्रधानमंत्री। और इनका जन्म मेरठ के नूरपुर गांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मेरठ में नूरपुर गांव। मैं लिख देता हूँ, नूरपुर गांव। इतना आपको याद रखना है, मेरठ में जन्म हुआ है। ठीक है, नूरपुर गांव में। आगे चलते हैं। नौचंदी मेला। कौन सा मेला? नौचंदी मेला यूपी के किस शहर में लगता है? मेरठ में। 2018-19 यूपीपी में आ चुका है। इतना आप याद रखना है, इससे समझ जाना कि इम्पोर्टेंट है या नहीं। ठीक है जी, नौचंदी मेला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये कहाँ पे लगता है? मेरठ में लगता है। और होली के एक सप्ताह बाद लगता है, मतलब अप्रैल माह में लगता है। किस में लगता है? अप्रैल माह में। और इसको हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी मानते हैं। इतना आपको याद रखना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। मेरठ की अगर उपनाम की बात करें, तो क्रांति नगर और कैंची नगर इसके 2 उपनाम हैं। क्रांति नगर और कैंची नगर इसके 2 उपनाम हैं। ठीक है जी, और ये किसके लिए फेमस है? एक जिला एक उत्पाद के तहत खेल का सामान के लिए कौन सा शहर फेमस है यूपी का? मेरठ। ये कैसे प्रश्न आते हैं? 4 आपको मतलब कोई उन शहरों के पदार्थ दे देगा, उत्पाद दे देगा, और 4 शहरों के नाम दे देगा, कह देगा मिलान कीजिए। जैसे खेल के सामान के लिए मेरठ हो गया, पेठा के लिए आगरा हो गया, टेराकोटा गोरखपुर हो गया, चिकनकारी कढ़ाई किसी को लखनऊ हो गया। ठीक है जी, कांची चूड़ियाँ कौन हो गया? फिरोजाबाद हो गया। ऐसे करके ये आपको उत्पाद दे देगा। तो मैचिंग क्वेश्चन हो जाते हैं। तो खेल के सामान के लिए कौन सा शहर फेमस है? मेरठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरठ मंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? मेरठ मंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं दोस्तों? 6 जिले आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार आ चुका है। मैं आपको एक बात और बता दूं, यूपी के 3 मंडल इतने बड़े हैं जिनमें 6 जिले आते हैं। कौन कौन से हैं? आप अभी के अभी नोट कर लो, कानपुर, लखनऊ और मेरठ। ये 3 मंडल ऐसे हैं जिनमें 6 जिले आते हैं। रीजनिंग में भी आ जाता है, पूछ लेता है इनमें से कौन सा अलग है, या कहेगा इनमें से कौन सा विषम है, या इंग्लिश में कहेगा फाइंड द ऑड वन, इनमें से अलग छाटिए, विषम छाटिए। वो 3 शहर दे देगा,
लखनऊ, कानपुर, मेरठ। इसका मतलब क्या है, इनमें 6 जिले हैं और बाकी कोई मंडल दे देगा, जैसे फैजाबाद दे दिया तो उसमें 4 या 5 जिले होंगे, ऐसे करके ये वो अलग हो जाएगा, ये तीनों एक कैटेगरी में आ जाएंगे। अगला प्रश्न, मेरठ एनसीआर क्षेत्र में आता है। किस में आता है? एनसीआर क्षेत्र में। मैं कई बार बता चुका हूँ, एनसीआर क्षेत्र में 3 राज्य आते हैं। कितने आते हैं? 3। आप लिख लो, नोट के नोट। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया कि एनसीआर क्षेत्र में कितने राज्य आते हैं? 3 राज्य आते हैं। यूपी के उसमें 8 जिले आते हैं, हरियाणा के 13 जिले आते हैं, राजस्थान के 2 जिले आते हैं। ठीक है जी, यूपी के 8 आते हैं और राजस्थान के 2 कौन कौन से आते हैं दोस्तों? आप लिखना चाहो लिख सकते हो, भरतपुर और अलवर। ठीक है जी, भरतपुर और अलवर। यूपी के 8 आते हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ, दोबारा बताना चाहूँ दोबारा बता सकता हूँ। मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत। इतना आपको याद रखना है। हरियाणा के 13 जिले आते हैं। और एक प्रश्न और, एनसीआर में 23 जिले तो शामिल हैं। कई बार आ चुका है कि एनसीआर में 23वां शामिल होने वाला जिला कौन सा था? तो शामली। कौन सा था? शामली। कब शामिल हुआ? दिसंबर 2017-18 में। दिसंबर 2017-18 में। ठीक है जी, और वो यूपी का जिला है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 2590 किलोमीटर स्क्वायर इसका मेरठ का क्षेत्रफल हो जाता है। ठीक है जी, और आरटीओ कोड जो वाहन पंजीकरण संख्या या व्हीकल कोड यूपी 15। अगर यूपी 15 की कोई भी आपको गाड़ी दिखती है तो आंख मीच के समझ जाओ कि ये मेरठ जिले की गाड़ी है। ठीक है जी, इतना आपको याद रखना है। कैंची उद्योग, कैंची का जो उद्योग है, इंडस्ट्रियल एरिया है, वो कहाँ पे स्थित है? यूपी के किस शहर में स्थित है? मेरठ में। किस में स्थित है दोस्तों? मेरठ में। कई बार आ चुका है भर भर के, इतना याद रखना है। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसकी शुरुआत यूपी के किस शहर से हुई थी? मेरठ से। ऐसे आता है 1857 की क्रांति की शुरुआत भारत के किस राज्य से हुई? यूपी से। यूपी में किस शहर से हुई? मेरठ से। इतना आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न ये बनता है, जो 1857 की क्रांति हुई थी मेरठ में, उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? कदम सिंह। कौन थे उसके नेतृत्वकर्ता? कदम सिंह। इतना आपको याद रखना है। जैसे लखनऊ की बेगम हजरत महल थी, ऐसे करके आपको याद रखना है। मथुरा के देवी सिंह थे। ठीक है, अगला प्रश्न, तहसीलों की बात करें, अगर तहसील कितनी है तो 3 है, मेरठ, मवाना और सरदना। कितनी? 3। मेरठ, मवाना और सरदना। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन यूपी के किस शहर में स्थित है? मेरठ में। इसका मतलब क्या है? पोटैटो मीन्स होते हैं आलू। आलू से संबंधित अलग से अलग किस्म, वेराइटी छांटना या कोई खोज करना। रिसर्च मीन्स क्या होगा? सर्च करना, खोज करना। तो वो किस शहर में स्थित है? मेरठ में। इतना आपको याद रखना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। मेरठ को भारत का खेल नगर भी कहते हैं। इतना आपको याद रखना है। मेरठ को भारत का खेल नगर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों, मैं बता देता हूँ। पूरे भारत में जो खेल के सामान बनते हैं, जैसे ये ग्लव्स होते हैं, हेलमेट होते हैं, बैट होते हैं, और भी जो क्रिकेट से संबंधित या और भी कोई खेल हो उससे संबंधित जो सामान बनते हैं खेल के, और ये तुम्हारे ट्रैक सूट या मतलब और भी तमाम चीज़ें वो सब मेरठ में बनती हैं, इसलिए इसको भारत का खेल नगर भी कहते हैं। ठीक है जी, क्रिकेटर भुवनेश्वर कुमार का जन्म या का संबंध या बिलोंग किससे करते हैं? ये मेरठ से। किस जिले से करते हैं? मेरठ से। पूछता कैसे है कि भुवनेश्वर कुमार का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। एक प्रश्न ये बन गया। दूसरा ये पूछ लेता है कि भारत के किस राज्य से है? तो यूपी से। तीसरा ये कि किस यूपी के किस शहर संबंध है? मेरठ से। इतना आपको याद रखना है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कई बार आ चुका परीक्षाओं में, भर भर के आएगा और आता रहेगा। बाबा ओगड़नाथ का मंदिर, बाबा ओगड़नाथ का, ओगड़नाथ मतलब शिव भगवान को समर्पित है मंदिर, किस शहर में? यूपी के मेरठ में। किस में? मेरठ में। इतना आपको याद रखना है। ठीक है जी, आज मैं फास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल नहीं बता पा रहा हूँ। क्यों? वीडियो लंबी हो जाएगी, बहुत प्रश्न है मेरठ के, इसलिए मैं फास्ट बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता नहीं पा रहा हूँ वीडियो की लंबी होने की वजह से। ठीक है, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार यूपी के किस शहर में स्थित है? मेरठ में। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? मेरठ में। यूपी में लीची उत्पादन में दूसरा स्थान, यूपी में लीची उत्पादन में दूसरा स्थान किस शहर का है? मेरठ का। किसका है? मेरठ का। इतना आपको याद रखना है। तो पहला स्थान किसका है? सहारनपुर का। पहला स्थान किसका है? सहारनपुर का। लिख देता हूँ मैं, कई बार पूछा हुआ प्रश्न भर भर के आता है। सहारनपुर का पहला स्थान सहारनपुर का। और एक और बात बता दूं दोस्तों,
अगर पूरे भारत में पूछे कि लीची उत्पादन में अग्रणी जिला राज्य कौन सा है तो बिहार है। अग्रणी राज्य पूछ ले लीची उत्पादन में तो बिहार है। कौन सा है? बिहार। पूरे भारत का 40% लीची उत्पादन करता है। और कौन करता है? बिहार का मुजफ्फरपुर जिला। कौन सा? मुजफ्फरपुर जिला। और इसकी शाही लीची को जीआई टैग मिल चुका है 2018 में। इतना आप याद रखना, ठीक है जी। आगे चलते हैं। यूपी में सबसे अधिक स्लम आबादी वाला जिला कौन सा है दोस्तों? मेरठ। स्लम आबादी क्या होती है? स्लम मीन्स होता है झुग्गी झोंपड़ी। जो झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं, आप समझ गए होंगे, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। जो झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं उसे स्लम आबादी कहते हैं। वो सबसे यूपी में सबसे ज़्यादा रहती है। वो संख्या किस में है? किस ज़िले में? मेरठ में। और 5वां नंबर गाजियाबाद का है। गाजियाबाद का 5वां नंबर है। ये क्यों बताएं मैंने दोनों? क्योंकि ये पूछे हुए प्रश्न है, इसलिए बताएं, ठीक है जी। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? मेरठ में। किस में स्थित है? मेरठ में। इतना याद रखना आप। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ चलते चलते फटाक से। भारत का एकमात्र राज्य जिसमें 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो गए हैं, कौन सा है? यूपी। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, लिख लेना। भारत का एकमात्र राज्य जिसमें 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो गए हैं, यूपी है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, लिख लेना, नोट कर लेना। अगला प्रश्न, सरधना मेला किस शहर में लगता है? यूपी के किस शहर में लगता है? मेरठ में। ठीक है जी, इतना आपको याद रखना है। चौधरी चरण सिंह बाढ़ शोध केंद्र किस शहर में स्थित है? मेरठ में। ठीक है जी, किस शहर में स्थित है? मेरठ में। चौधरी चरण सिंह बाढ़। बाढ़ मतलब प्राकृतिक आपदा, बाढ़ आ जाती है, उससे संबंधित जानकारी रखना। जो मतलब एक केंद्र सेंटर है, मतलब वो कहाँ पे स्थित है? मेरठ में। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनसा देवी का प्रसिद्ध मंदिर कई बार आ चुका है दोस्तों। मनसा देवी का प्रसिद्ध मंदिर किस शहर में स्थित है? मेरठ में। मंदिर आ जाते हैं, 4 मंदिर दे देगा आपको और कहेगा सही मिलान कीजिए, 4 शहरों के नाम दे देगा। जैसे मनसा देवी मंदिर दे दिया आपको तो मेरठ में हो गया, और JK मंदिर दे दिया कानपुर में हो गया। ठीक है, और भी बहुत से मंदिर हैं। औगड़नाथ दे देगा मेरठ में, और भी बहुत शहरों के मंदिर हैं। ठीक है जी। गोरखनाथ मंदिर दे दिया गोरखपुर में, बहुत मंदिर हैं। ठीक है, बलसुंदरी और शाकंभरी देवी जो मंदिर वो दे दिया सहारनपुर वाला। तो ये ऐसे करके आपको मंदिर भी याद रखने हैं। अजराड़ा मेरठ घराना प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तबला वादन के लिए। पूछ लेता है कि अजराड़ा घराना यूपी के किस शहर से बिलोंग करता है? मेरठ से। एक प्रश्न तो यही बन जाता है। दूसरा ये बन जाता है कि किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो तबला से। किससे? तबला से। भारत के प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन है, इतना याद रखना, बहुत ही प्रसिद्ध थे तबला वादक जाकिर हुसैन। ठीक है जी। अगला प्रश्न, भारत स्टील रोलिंग मिल। भारत स्टील रोलिंग मिल यूपी के किस शहर में स्थित है? मेरठ में। इतना आपको याद रखना है। ठीक है जी। आज मैं थोड़ा फास्ट में करा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत हैं। मेरठ के 2 पार्ट बनेंगे इसलिए। चीनी उत्पादन या चीनी से संबंधित जो सबसे ज़्यादा मिलें हैं वो यूपी में। यूपी के किस शहर में? मेरठ में। इतना आपको याद रखना है। ठीक है जी। आगे चलते हैं। विदुर का टीला किसका? विदुर का टीला यूपी के किस वो मेरठ में किस जगह पे स्थित है? ये हस्तिनापुर में। किस जगह स्थित है? हस्तिनापुर में। ठीक है जी। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल या प्रदेश मेरठ के किस जगह पे था? हस्तिनापुर में। अगर ये पूछे यूपी में किस जगह तो मेरठ में। मेरठ में कहाँ पे? हस्तिनापुर में। इतना आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन मैं और बता दूं, आप नोट कर लो। जैन और बौद्ध धर्म ये ऐसे समुदाय हैं दोस्तों जो भगवान को नहीं मानते, ये कर्म को ज़्यादा मान्यता देते हैं। इतना आपको याद रखना है। कर्म को ज़्यादा मान्यता देते हैं, ये भगवान को कम मानते हैं। ये कहते हैं कि कर्म करोगे तो सब कुछ होगा, वरना भगवान कुछ नहीं करेंगे, ये कहते हैं। ठीक है जी। कुरु महाजनपद का संबंध यूपी के किस शहर से है? मेरठ से। किससे है? मेरठ से। सभी प्रश्न आए हुए हैं, इतना याद रखना। किसी भी प्रश्न को हल्के में न लेना। ठीक है जी, किसी भी प्रश्न को हल्के में न लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरठ मंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 6 जिले। उनके नाम लिख लो आप। एक तो मेरठ ही आता है, जो होता है वो आता है। बुलंदशहर आता है, गौतम बुद्ध नगर आता है, GV नगर जिसे शॉर्ट में कहते हैं, गाजियाबाद शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं ऐसे GZB, और हापुड़ आता है, और बागपत आता है। ये 6 जिले मेरठ मंडल के अंतर्गत आते हैं।
पूछ लेता है, कई बार बड़े बड़े पेपरों में आते हैं, टफ क्वेश्चन बन जाता है कि इनमें से कौन सा जिला मेरठ मंडल के अंतर्गत आता है या नहीं आता, ऐसे पूछ लेता है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है जी। मेरठ से सटे जिले, इसका मतलब क्या है, मेरठ के साथ कौन कौन से जिले सीमा साझा करते हैं, ठीक है जी। तो एक तो मुजफ्फरनगर जिला शामिल साझा करता है, ठीक है जी, शामली करता है, बागपत करता है, गाजियाबाद करता है, ठीक है जी, हापुड़, अमरोहा, बिजनौर। और अमरोहा मैंने बता दिया है किस चीज़ के लिए फेमस है, कई बार मैंने बता दिया है। अमरोहा लकड़ी के ढोलक बनाने के लिए फेमस है, लकड़ी के ढोलक, इतना आपको याद रखना है। और सबसे कम SC और ST जाति किसमें पाई जाती है, बागपत में, ठीक है जी। और सबसे घना आबादी बसा जिला कौन सा है, गाजियाबाद, कौन सा है, गाजियाबाद। और यूपी का पश्चिमी जिला कौन सा है, शामली, कौन सा है पश्चिमी जिला, शामली। और इसका एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बन जाता है कि यूपी में चकबंदी योजना की शुरुआत कभी 1954 में, मगर किस शहर से हुई, मुजफ्फरनगर से, ठीक है जी। और हापुड़ का प्रश्न ये बन जाता है कि जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, हापुड़ में। इतना आपको याद रखना है, ठीक है जी। बताने को तो मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी बस, और कोई दिक्कत नहीं है, मुझे फिर अपलोड करने में दिक्कत आती है, ठीक है जी। बड़े मियाँ की मज़ार कहाँ पे स्थित है, मेरठ में, कहाँ पे स्थित है, मेरठ में, ठीक है जी। आगे चलते हैं, राजकीय स्वतंत्रता संग्राम का संग्रहालय यूपी के किस शहर में स्थित है, मेरठ में। किस में स्थित है, मेरठ में। कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो किसी न किसी परीक्षाओं में ना आया हो, इतना आप याद रख लेना। और नहीं विश्वास है तो किताबों को मतलब खंगालो, देखो, ठीक है। कई किताबों से इकट्ठे करता हूँ, ये मुझे पता है मैं कितनी मेहनत करता हूँ, मगर जो मेहनत करता है वही जानता है, ठीक है। आप बस इतना करो कि नोट्स बनाते रहो, कोई नहीं रोक सकता। मेरठ से संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे मैं जिले वाइज GS डाल रहा हूँ, जिले वाइज GS डाल रहा हूँ मैं, कोई भी आपके आसपास भटक नहीं सकता है, ये मेरा दावा है, इतना बता रहा हूँ। कोई रोक भी जाए तुम्हें, कोई रोक के आप आसपास भटक नहीं सकता, इतना मैं बता रहा हूँ। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता कहीं भी पढ़ो, सब यही प्रश्न है, कोई नई चीज़ नहीं पढ़ाएगा, इतना बता रहा हूँ, ठीक है जी। और ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी यूपी के किस शहर में स्थित है, मेरठ में। किस शहर में स्थित है ये, मेरठ में, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज, कौन सा, लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज कहाँ पे स्थित है, ये मेरठ में। कहाँ पे स्थित है दोस्तों, ये मेरठ में। और दोस्तों मैं एक बात और बता दूं, अभी मेरठ से संबंधित ये मैंने प्रश्न जितने भी बताए हैं अभी रह गए हैं, और वो भी इम्पोर्टेंट है, सभी परीक्षाओं में आए हुए हैं। मैंने बताया नहीं है, वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं बना नहीं पाता हूँ, एडिटिंग करना मैं जानता नहीं हूँ, इसलिए मैं सीधे की सीधी थोड़ी बहुत एडिटिंग करके डाल देता हूँ, ठीक है जी। तो ये मेरठ से संबंधित वो प्रश्न थे जो परीक्षाओं में भर भर के आ चुके हैं और आते रहेंगे भविष्य में, कोई नए प्रश्न नहीं बनते हैं। अब ये सौरभ चौधरी दूसरा पैदा थोड़ी होगा, यही तो सौरभ चौधरी रहेगा। चौधरी चरण सिंह एक व्यक्ति यही थे, तो यही तो रहेंगे, अब कोई दूसरा चौधरी चरण सिंह पैदा नहीं होगा। तो समझ रहे हो मेरी बात, नौचंदी मेला वही नौचंदी मेला रहेगा, कोई दूसरा नौचंदी मेला नहीं रहेगा, इतना आप याद रखो, उपनाम यही रहेंगे। तो ये प्रश्न वो हैं जो आते हैं और आते रहेंगे परीक्षाओं में, मैं बार बार बता रहा हूँ। स्किप करके वीडियो जो भी देखेगा उसको अपना नुकसान करेगा, वो मेरा कोई नुकसान नहीं करेगा। और दोस्तों अगर कोई भी आप मेरी वीडियो पर नए हो और कंजूसी कर रहे हो सब्सक्राइब करने में, तो आप पछताओगे, इतना बता रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं कह सकता। और सब्सक्राइब कर दो और घंटी बजा दिया करो, तुरंत घंटी बजा दोगे तो ज़िंदगी की तुम्हारी घंटी बज जाएगी, नौकरी लग जाएगी, इतना बता रहा हूँ मैं। कोई इतनी मेहनत नहीं करेगा, वरना किसी भी यूट्यूब चैनल पे आप बता देना कोई स्पेशल जिले की ऐसे क्वेश्चन जो आए हुए परीक्षा में उठा के, और मतलब बता रहा है वो गूगल पे गए और कॉपी पेस्ट करके सब चल रहा है, मैं सब देखता हूँ, सब वीडियो देखता हूँ, ठीक है जी। तो फालतू बातें न करते हुए विदा लेना चाहता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, गॉड ब्लेस यू, अपना ख्याल रखें और नोट्स बनाते रहें साथ के साथ, ये नोट्स ज़िंदगी में काम आएंगे आपके, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, राधे राधे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।